होली को देखते हुए खग्गू सराय के शिव मंदिर में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए। मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे पीएससी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी भी लगाई गई है, जिसके जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। शांतिपूर्वक होली का त्योहार हो, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेशक इस इलाके में हिंदू परिवार न रह रहा हो, लेकिन दूर दराज से आके भी आज यहाँ पे होली खेल रहे हैं और ये इनके लिए बहुत बड़ी सौगात है जो कि पुलिस प्रशासन और साथ में सरकार के द्वारा मिली है। इस मंदिर की जब ओपनिंग हुई थी इतने वर्षों बाद में, आपने देखा कैसे दीवार से इसको ढक दिया गया था। उसके बाद से पूजा अर्चना शुरू हो गई। हर दिन यहाँ पे लोग पहुंचते हैं संभल के अलग अलग इलाकों से और उसके बाद लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है, बिना उसके संभव नहीं है यहाँ पे पूजा अर्चना करना। और इस पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया। अगर आप देखें तो ऐसे 7 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर में किसी भी तरह से लोग आके उत्पात न मचाएं। और साथ में अभी जो प्रशासन है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी है। ड्रोन कैमरे से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है इलाका, जिससे कि लोग किसी भी तरह से इस रंग में भंग ना डाले। और फिर से एक बार जो लोग पहुंचे हैं अभी यहाँ पे होली खेलना उनका शुरू हो गया। देखिए ये पल इस इलाके में तकरीबन 5 दशक बाद देखने को मिल रहा है। खुशी का ये पल, और ये सब संभव हो पाया है जो वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से। इस बार होली और जुमा एक ही दिन है। होली के दिन लोग जमकर रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और इस दौरान रंग के छींटे मस्जिद पर ना पड़े, इसके लिए मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया। साथ ही जुमा के टाइम में भी बदलाव किया गया। संभल में इस बार जुमे की नमाज 1:30 बजे नहीं होगी, बल्कि दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का कोई हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान न हो और हमें भी नुकसान न हो। हमारे हिंदू भाई अपनी होली आज़ादी से खेलें और हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज को अदा करें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगा कि किसी सूरत में भी कोई भी बात हो, उसे अमन, शांति और सौहार्द की तरफ ले जाएं। शहर में सौहार्द बनाए रखें, अमन बनाए रखें, सुकून बनाए रखें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसे फौरन पुलिस को इत्तला करें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खास तरीके से ये अपील करूंगा कि जिन रास्तों पर मस्जिद इसकी होली की चौपाई जाती है, वहां पर बच्चों को इकट्ठा ना होने दें, खुद इकट्ठे ना हों। इससे बहुत ही बढ़िया मैसेज ये जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर किसी शरारती तत्व ने कोई ईंट फेंक दी जुलूस की तरफ, या किसी शरारती तत्व ने रंग डाल दिया, क्योंकि शरारती तत्व कोई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कई वर्षों से ऐसा हुआ है कि जुमा और होली एक साथ आए हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ये है कि कभी भी किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। होली और जुमा को लेकर प्रशासन तनाव में है और इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की पहचान रही है। जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। होली और जुमे को लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने संभल के सीओ के स्टैंड को सही बताते हुए कहा कि जिसे रंग ना पसंद है वो होली के दिन अपने घर से बाहर ना निकले। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं तो उसको सहन करना पड़ता है।